रतीपुर गांव के जंगलों में लगी आग, जहां पर 30 से 35 एकड़ ज़मीन में बताया जा रहा है कि चारे का नुकसान हुआ है और जो भूस था पशुओं के लिए जो चारा रखा हुआ था उसमें भी आग लगी है। और उन्होंने बताया ये नुकसान 8 से 10 लाख रुपए के आसपास है। जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई परंतु आग पर काबू उनके द्वारा नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि मशीन ख़राब होने की वजह से ग्रामीणों ने ही मशीन को चलाया और काफ़ी जो नुकसान हुआ है, अगर प्रशासन समय से पहुंचता तो ये कार्रवाई नहीं हो पाती और उनका भूषण नहीं चलता। देखिए खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मौजूदगी है गांव रतीपुर और गेलपुर के खेतों में हम खड़े हैं और ज़िला पलवल के अंदर ये गांव आता है और यहाँ पर किसानों के खेतों में आग लगी है, जिसके कारण इनका बहुत भारी नुकसान यहाँ पर हो गया है। और लगातार किसान यहाँ पर प्रयास कर रहे थे इस आग को बुझाने के लिए और काफ़ी 30-35 एकड़ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर खेतों में नुकसान हुआ है। और ग्रामीण हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम? नमस्ते जी, राज सिंह जी। ये आग कैसे लगी थी, इस कारणों का कुछ पता चला? इसका तो कोई पता नहीं है, किसी ने KMP से लगाई है या किसी ने शरारत की है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो कितने खेतों में आग लगी है? 30-35 एकड़ में आग लगी है, जिसमें 20 एकड़ का भी भूस नहीं बना था। अच्छा, हाँ जी। तो लगभग कितना नुकसान हुआ है? कितने 3-4 बोंगे फूक चुके हैं, जिनमें कम से कम 4-5 लाख का नुकसान है जी। और जिनमें भूस नहीं बना था 4-5 लाख का नुकसान उनमें है। लगभग 10-12 लाख का नुकसान है किसानों का। जी। तो जी, आप किसान हैं? हाँ। आपका भी नुकसान हुआ है यहाँ पर? हाँ, 2 बोंगे फूके गई। आपके 2 बोंगे फूके हैं। तो फायर ब्रिगेड समय पर पहुँच गई थी? लेट आई। क्या जी? लेट आई जी। लेट आई थी। आपने कब इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को? हम तो यहाँ है ही ना। अच्छा। जैसे ही हमें अंदाज़ा लगा, जैसे ही हमें पता चला, पहले हमने 112 पे कॉल की, फिर हमने फायर ब्रिगेड के लिए SHO के पास फ़ोन किया। तो कितनी देर बाद पे ये आई थी 1 घंटे बाद कम से कम। और जो भी आई थी पहले वो मतलब टेक्निकल खराबी है उसमें, वो चल नहीं पाई अब तक भी। अच्छा। हाँ जी। तो 4 किलोमीटर मात्र यहाँ से शहर पड़ता है और 4 किलोमीटर से अगर 1-1.5 घंटा उन्हें लग गया था, तो इसमें आप मानते हैं कि प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही? हाँ जी, पूरी लापरवाही है। प्रशासन ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, बस पुलिस वाले आए थे और गांव के लोगों ने ही ट्रैक्टरों से और अपने आप जो बुझाई है वही बुझी है जी। और अभी भी लगी हुई है। उन दोनों मशीन खराब थी, पानी खत्म हो गया, छोड़ के ऐसे कैसे चले गए हैं जी। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं किसानों को मुआवजा दिया जाए जी। क्यों गरीब आदमी हैं, इन पे उचित से उचित इनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम तो सरकार से अपील करते हैं कि गरीबों को इनको मुआवजा दिया जाए और आगे से प्रशासन को सख्त हिदायत दी जाए जो मशीन हमें टाइम से मिले। देखिए, किसानों पर दोहरी मार यहाँ पड़ी है। एक तो उनका चारा जल चुका है और अभी दोबारा से उनको ख़रीदना पड़ेगा। अगर ऐसे में सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करती है तो ये दोहरी मार उन पर पड़ी है। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, और भी हैं जी। आपका भी जिला है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह जी, कितना नुकसान आपका हुआ? नुकसान तो है जी, 8-10 लाख कुछ नुकसान है। 8-10 लाख रुपए का नुकसान है। तो कितने एकड़ में आग लगी है? अब लगा ले जी, है 30-40 एकड़ में तो पहुँच गई। तो प्रशासन की जो कार्रवाई इसमें रही है उससे आप खुश हैं? प्रशासन कमी है जी, सगरी कमी है इसमें। कितनी देर बाद ये फायर ब्रिगेड? 1.5 घंटा बाद आई है। 1.5 घंटे बाद आई है। तो आप मानते हैं कि अगर समय से यहाँ पर गाड़ियाँ आ जाती तो इस आग को बुझाया जा सकता? हाँ, बुझाया सकते जी। तो यहाँ पर किसानों का मानना है कि अगर समय से मशीनें यहाँ पर पहुँच जाती तो इस आग पर काबू पाया जा सकता था। और भी कोई किसान है जी जिसका नुकसान हुआ है? रोक दो, तो रोक दो। मैं तो आज लगी है ये। अच्छा। हाँ जी, पर ये टाइम पे गाड़ी आ जाती तो हमारे गोल हुए और ये भूसा ये बच जाते। अच्छा। हाँ, 1-2 बोंगे बच जाते। इनमें लेट आयो जी, ये वक्त गाड़ियाँ आई हैं जी। गाड़ियाँ तो आ गई, लेकिन उसके बाद भी गाड़ियों में टेक्निकल परेशानी प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से और देरी हुई है। अच्छा। अगर गाड़ियाँ लगभग ठीक होती तो शायद हो सकता है आग पर काबू पाया जा सकता था जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, एक बहुत बड़ी परेशानी थी इन गाड़ियों के अंदर कि इनमें एक टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से समय पर इस आग को नहीं बुझाया जा सका और जिसके कारण यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो गया था। और देखिए, ग्रामीण अभी भी बाल्टियों से लेकर यहाँ पर इस नुकसान को
कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बाल्टियों से ग्रामीण खुद मदद कर रहे हैं, ग्रामीण खुद अपना काम कर रहे हैं। आइए देखिए, मशीन के अंदर खराबी बताई जा रही है कि इसमें से पानी लीकेज हो रहा है लगातार, और बाल्टियों से लेकर कोशिश कर रहे हैं इसे रोकने की, क्योंकि पूरा प्रेशर मशीन नहीं दे पा रही है। ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि अगर ये मशीन दुरुस्त होती तो इसको कहीं ना कहीं आग को काबू किया जा सकता था। अभी देखिए, मशीन इतनी ख़राब है कि इसमें से बाल्टियों से पानी लेकर अपनी इस आग को बुझाया जा रहा है खेतों में। अच्छा, ये मशीन ख़राब बताई जा रही है और पानी यहाँ से लोगों को लेना पड़ रहा है बाल्टियों से, और तब जाकर ये आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई साहब, सुरेश जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार की लापरवाही है। 1 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा। करीब 4 मशीनों की ज़रूरत थी। हाँ। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टरों से जोत के ये आग रोकी गई है। और अभी भी आग काबू में नहीं आई है। आप देख रहे हो कितना धुआं उठ रहा है। दूसरी मशीन भी लेट आई है ऐसा बता रहे हाँ जी, हैं? हाँ जी, दूसरी मशीन 1 घंटा बाद आई है जी। अच्छा, तो इसमें प्रशासन की कुछ कमी भी मान रहे हैं आप? प्रशासन की बहुत भारी कमी है जी। कोई कॉल पे जवाब नहीं दे पाता है। जब हमने कॉल करी है, मैंने खुद ने 2-3 कॉल करी हैं जी। अच्छा। जब बताया गया जी भेज रहे हैं जी, जब तक यहाँ पे इधर देखो जी, सारा जंगल फूक गया है जी। ये सारा जंगल फूका पड़ा, कम से कम 20 एकड़ ज़मीन में आग लगी हुई है। अच्छा। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए अपना प्रयास किया, और सरकार ने देखिए मशीनें तो भेजी, परंतु बाल्टियों से इन लोगों को लेकर इस आग को बुझाना पड़ रहा है। और इसके जो रतीपुर गांव के जो ग्रामीण हैं वो बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन से नाखुश हैं कि उन्होंने अगर ये मशीन भी भेजी थी तो क्या उनका मजाक बनाने के लिए भेजी थी। तो ऐसा इन लोगों का मानना है। तो साथियों, देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़। धन्यवाद। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।